guys, good evening. My name is Shruti and I am a student of psychology and I am the clinic manager of Dr. Stuti Partey's Mental Health and Wellbeing Counseling Clinic. Today we will discuss about what is the difference between attachment and detachment and which one is better for us actually. कौन सी अटैचमेंट हमारे लिए अच्छी है या डिटैचमेंट, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज अटैचमेंट? क्या होती है अटैचमेंट? आई लव माई फ्रेंड बिकॉज आई अटैच्ड दैम, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट. हम लोग की वोकैबुलरी में तो यही है, मैं उसे पसंद करती हूँ या मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ या मैं उसे प्यार करती हूँ. इट्स कॉल्ड कि हाँ यही अटैचमेंट है. नो, दिस इज नॉट अटैचमेंट एक्चुअली. अटैचमेंट एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें एक पेन की एनर्जी देती है. यस, इट इज़ ट्रू कि अटैचमेंट हमें एक पेन की एनर्जी देती है. पता है कैसे? फिजिकली अटैचमेंट की पहले बात करते हैं. लाइक दो बेबी एक साथ बॉर्न हुए, ठीक है, एंड उनका ये है कि अगर एक को भूख लगी है तो दूसरे को भी खाना खाने पड़ेगा बिकॉज दे आर फिजिकली अटैच विद ईच अदर. तो जो एक काम करेगा, चाहे दूसरे वाले का मन हो या नहीं, बट जो एक करेगा उसे भी वो करना पड़ेगा. उसको खाना खाना है, इसे भी खाना पड़ेगा. उसको सोना है, इसे भी सोना पड़ेगा. इट्स कॉल्ड अ फिजिकली अटैचमेंट. ये तो होती है फिजिकली. सो अगर दो पर्सनैलिटी है, ये हम अटैचमेंट की बात कर रहे हैं. अगर दो पर्सनैलिटी है, एक अटैचमेंट एक को है दूसरे से और दूसरे को है इससे, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट है, दे आर अटैच विद ईच अदर. तो इसका जो मन है वो इसको भी करना पड़ेगा बिकॉज ये इससे अटैच है. दूर तो हो नहीं सकता बिकॉज इनको हर्ट होगा. फिर कहते हैं ना यार, मैं उससे अटैच हूँ, उसने ऐसे नहीं किया तो आई एम हर्ट, मुझे हर्ट हुआ, ऐसे बोलते. तो अटैचमेंट भी एक ऐसी है. एंड यू नो वॉट, कभी हमने ये सोचा नहीं है कि अगर दो चीज़ें, इन लोगों की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होगी बिकॉज एक का जो मन नहीं है दूसरे को वो करना पड़ता है बिकॉज दे आर अटैच विद ईच अदर. इसी को हम अटैचमेंट बोलते हैं. इमोशनल अटैचमेंट वो भी ऐसे ही होती है. मैं किसी से अटैच हूँ, मैं किसी भी पर्सन से एक अटैच हूँ, ठीक है, उसे वो अपसेट हुआ या वो अपसेट हुई, वो हर्ट हुआ या वो हर्ट हुई, मैं ऑटोमेटिकली होंगी बिकॉज मैं अटैच हूँ उसके साथ. तो हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अटैचमेंट तो एक ऐसी फीलिंग है जो हमें भी हर्ट करती है, हमें भी पेन की एनर्जी देती है. बिकॉज अगर सामने वाला बंदा मेरे वे से नहीं कर रहा या नहीं कर रही तो मैं तो मैं एकदम वो हो जाती हूँ कि नहीं यार, ऐसा क्यों, मुझे हर्ट होता है. इट मीन्स मैं उसके साथ अटैच हूँ, राइट? इसीलिए मुझे हर्ट हो रहा है, इसीलिए मुझे एक्सपेक्टेशंस हो रही है कि यार वो मेरे वे से चले. तो ये तो होती है एक अटैचमेंट. तो अटैचमेंट एक ऐसी फीलिंग है जो कि हमें केवल और केवल पेन देती है. हम किसी ऑब्जेक्ट से भी अटैच हो जाते हैं. लाइक ठीक है, हम लोगों को कार पसंद है, मुझे एक कार पसंद है और ऑब्जेक्ट है, जबकि वो एक ऑब्जेक्ट है, मुझे वो कार बहुत पसंद है. उस पर हल्का से एक स्क्रैच आ गया गलती से, मेरे यहाँ स्क्रैच आ जाना है उसकी वजह से, बिकॉज मैं उस कार से अटैच हूँ. हम अपने माइंड को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं अटैचमेंट से बिकॉज हम उस पर्सन के साथ या उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है. तो अटैचमेंट तो एक ऐसी फीलिंग है. एंड व्हाट इज डिटैचमेंट? डिटैचमेंट इज नॉट अ सेल्फिश. ये ऐसी कोई सेल्फिश वाली चीज़ नहीं है डिटैचमेंट. और ऐसा भी नहीं है डिटैचमेंट कि हमें एकदम सब चीज़ों से डिटैच हो जाना. इट्स नॉट, ये चीज़ नहीं है. डिटैचमेंट मीन्स अनकंडीशनल लव, जो कि गॉड हम करते हैं हमारे साथ. अनकंडीशनल लव, हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, हमें किसी मतलब हमारे माइंड में हमने किसी के लिए कुछ ऐसी इमेज नहीं क्रिएट कर रखी यार वो मेरे वे से चले. तो इसमें तो बिल्कुल 0.0 चांस भी नहीं है
कि हम हर्ट हो, बिकॉज आई एम स्टेबल। तुम कुछ भी करो, आई एम स्टेबल। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। डिटैचमेंट लाइक क्या होता है कि पूरी फैमिली गड्ढे में है, एक पिट में है, पूरी फैमिली उस गड्ढे में है, केवल एक बंदा, इट मीन्स डिटैचमेंट, डिटैच्ड। एक बंदा अगर उस गड्ढे से बाहर है तो वो उस पूरी पूरी की पूरी फैमिली को उठा सकता है, बिकॉज वो इन सब से डिटैच है, वो इन सब चीज़ों से डिटैच है, इसीलिए वो एक पूरी फैमिली को खींच सकता है अपनी तरफ। तो हमें बिल्कुल, और ये एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं कि आज मैं अटैच दूसरे दिन मैं डिटैच, आज मैं अटैच दूसरे दिन मैं डिटैच, ये ऐसी प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमें हमेशा लोगों से डिटैच रहना है। डिटैच इन द सेंस नॉट अ नेगेटिव वे कि हम लोगों से दूर हो जाए, अपने पेरेंट्स से या अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड या अपने किसी भी क्लोज वन से, नो, ऐसे नहीं। हमें माइंड में डिस्टर्बेंस नहीं लानी है, बिकॉज जब यहाँ हिल जाता है, जब भी माइंड में कुछ वायर हिल जाती है, फिजिकली भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है उसकी वजह से। हमारे प्रोफेशन में आता है वो, हमारी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमें हमेशा डिटैच रहना चाहिए कि आई एम स्टेबल, वट एवर यू आर डूइंग, आई एम स्टेबल, मैं एकदम स्टेबल हूँ, तुम कुछ भी करो, तुम अपसेट हो। डिटैचमेंट पता है कैसी फीलिंग है? लाइक मैं और कोई भी पर्सन, लाइक मेरी फ्रेंड ली कि मैं और मेरी फ्रेंड है एंड मैं डिटैच हूँ उससे, ठीक है, और वो हर्ट में है या उससे कोई पेन हो रहा है या वो कोई भी उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर मैं स्टेबल नहीं हूँ, अगर मैं भी उससे अटैच हूँ, तो मैं उसे कौन सी वाइब्रेशन दूंगी? वही वाली कि अरे यार कोई बात नहीं, ये वो, इस तरीके से एक लो वाइब्रेशन। ऑलरेडी वो बैटरी तो ऑलरेडी लो है, वो तो ऑलरेडी पेन में है, तो इट मीन्स उसके पास तो लो एनर्जी है, मैं उसे और ज़्यादा लो एनर्जी दे दूँ। अटैचमेंट वाली फीलिंग में यही होता है कि मैं इससे अटैच हूँ यार, ये दुखी है तो मैं भी दुखी हो जाऊँ। इट्स कॉल्ड अटैचमेंट। एंड अगर मैं डिटैच पर्सन हूँ, अगर मैं डिटैचमेंट वाली हूँ, तो मैं उसे कैसे किया, मैं तो स्टेबल हूँ, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्टेबल हूँ, तो मैं उसे गाइड कर सकती हूँ, मैं उसे सपोर्ट कर सकती हूँ। तो डिटैचमेंट एक ऐसी वाइब्स है जो कि हम दूसरों को एक प्योर एनर्जी, एक प्योर वाइब्रेशन दे सकते हैं, जिससे कि सामने वाला बंदा भी स्टेबल हो जाए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक एक बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, और वो ऑलरेडी पेन में है, ठीक है, और वो अपने घर जब भी गया तो उसके मदर फादर आए उसके पास, बच्चे को बिकॉज इतना तो पता है कि मेरे मदर फादर कौन सा कैसा रिएक्ट करेंगे या क्या बोलेंगे, कुछ भी है, ठीक है। तो जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास गया तो पेरेंट्स को कि यार प्लीज़ लीव मी अलोन, आई एम ऑलरेडी इन पेन, बिकॉज उसे पता है उसके पेरेंट्स भी उसे वही वाइब्रेशंस देंगे, बोल देता है ना वो प्लीज़ लीव मी अलोन। और वो बच्चा किस बंदे को ढूंढता है, किस पर्सन को ढूंढता है, किस पर्सन को वो ढूंढता है जो कि स्ट्रांग हो। वो हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो हमारे कोई क्लोज वन भी हो सकते हैं, वो हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कौन होना चाहिए वो बंदा? स्ट्रांग, जो कि उसे एक प्योर वाइब्रेशन दे पाए, एक प्योर एनर्जी दे पाए, ताकि वो जो है उसके माइंड में जो वायर सी हुई है वो एकदम स्टेबल हो जाए। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। सो गाइज, हमेशा याद रखना, हमें हमेशा डिटैच रहना है इन अ पॉजिटिव वे। एंड डिटैचमेंट एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज डिटैचमेंट जब भी हम लाइक क्या होता है, एकदम से तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। मैं खुद भी इस चीज़ के लिए बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। जब भी मैं भी एक बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी थी, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड जब से ये साइकोलॉजी मैंने सीखी है एंड ब्रेन के बारे में मुझे जब भी नॉलेज हुई कि एक्चुअल में हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, क्या करता है, तो आई पर्सनल एक्सपीरियंस की क्या है, क्या होती है फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड, ये सब। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, एक दिन में मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हो गया कि मैं आज दूसरों को इस बारे में बता पा रही हूँ।
इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डे बाय डे हमें कुछ नया करना चाहिए अपने लिए। डिटैचमेंट जब भी हम किसी पर्सन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, किसी जो भी बिहेव करते हैं वो बाहर करते हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। कोई भी अपने इमोशंस को नहीं छेड़ सकता। वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम ही है उसके रिस्पॉन्सिबल। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हम उस पर्सन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी के बिहेवियर से, अपने आप को तुरंत पॉज कर दो, स्टॉप, एंड खुद को ये कहो कि व्हाट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट को याद करो। अटैचमेंट ऑल्सो कैरी हो, क्या देता है वो हमें, कौन सी एनर्जी देता है हमें, पेन की एनर्जी। तो क्या हमें हमारी लाइफ में वो एनर्जी चाहिए जिससे कि हमारी हर चीज़ें अफेक्ट होती हैं? वो एनर्जी हमें नहीं चाहिए। तुरंत अपने आप को रीस्टार्ट करो कि नहीं, मैं आई एम डिटैच, मैं उसके बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से और उसकी लाइफ से मैं बिल्कुल डिटैच हूँ। वो जैसा भी करे, आई एम स्टेबल। ऐसा होना चाहिए। कोई बंदा अगर अपनी इंसल्ट भी कर रहा है कि नहीं, 20 लोगों के आगे, 10 लोगों के आगे, कोई भी पर्सन, उसको ऐसे अपने माइंड को इतना स्टेबल करना चाहिए कि उस पर्सन को अगर हम डिटैच पर्सनैलिटी, अगर हम अटैच्ड है तो हम तो पूरे हिल जाएंगे। इसने ऐसा क्यों करा, इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ, मैं इससे बहुत एक्सपेक्ट करती थी, ये मेरे वे से नहीं है या मेरे वे से नहीं, ये सब चीज़ें। और अगर हम डिटैच पर्सनैलिटी है तो हम क्या यूज़ करेंगे कि आई एम स्टेबल, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स दे के एंड जस्ट रिलीज द पर्सनैलिटी, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। तो गाइस, हमेशा याद रखना, हमें हमेशा डिटैचमेंट वाली पर्सनैलिटी रखनी है। थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग ऑल।